जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्लॉक के पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि क्लॉक में कैसे एंगल निकालना है, कैसे दिए गए समय से हम कोण बता सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे जब हमको क्या दिया जाएगा, एंगल पता रहेगा, हमको समय बताना होगा। यानी आपको मैंने कल फार्मूला बताया था पार्ट 1 में कि जब हमको क्या निकालना हो, समय निकालना हो, तो फार्मूला आपका था 2/11 30 गुणे H1 प्लस माइनस एंगल। इसी फार्मूले को आपको रखना है और आप क्या करेंगे, आंसर पा जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। एक प्रश्न जैसे आपसे पूछ लेता है कि बताइए, प्रश्न दिया है आपके लिए 10 से 11 के बीच, 10 बजे से 11 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई संपाती होगी या 0 अंश का कोण बनाएगी। संपाती माने 0 अंश का कोण बनाएगी, ठीक ना। चलिए क्या पूछा है आपसे, 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच संपाती होगी, संपाती कोण होगा, यानी एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल कितने का, 0 डिग्री का बनाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसे फार्मूले पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रखना है और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ चलना है। चलिए फार्मूला क्या है, तो 2/11 30 गुणे H1 प्लस माइनस एंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2/11। अब यहाँ पे 30 गुणे H1 मतलब पहला आवर 10, पहला दिया है 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस, अब यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा, प्लस एक बार ले लिया जाएगा और दूसरी बार क्या हो जाता है, माइनस ले लिया जाता है। तो दूसरी बार जब हम माइनस में लेंगे 2/11 30 इंटू 10 माइनस 0 डिग्री। अब यहाँ पे बात को आप ध्यान में रखिए कि चाहे प्लस 0 करे या माइनस 0 करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इस वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इस वैल्यू को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि 0 चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, आएगा आंसर आपका उतना ही। तो यहां से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 2/11 30 का गुणा 10 से होगा, कितना हो जाएगा 300। यहां से गुणा कराएंगे 3 दूनी 600/11, यानी इसको हम जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, क्या जाएगा 11 × 5 = 55, 5 बचा 50, 11 × 4 = 44, 6 बचा 11, यानी इतने मिनट पर, इतने मिनट आ गया। ये क्या होता था, मिनट होता था, मिनट की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या आंसर देंगे इसका आंसर आप सीधे देंगे कि आंसर हमारा क्या हो रहा है, तो 10 बज के जो पहली वैल्यू है आवर 1, उसी में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 10:54 54 सही 6/11 मिनट पे जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का बनेगा, अर्थात संपाती होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक प्रश्न और कीजिए। कह रहा है 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। ये यूपीएसआई पूछा गया 2017 के पेपर में। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। अब एक सीध का मतलब क्या, एक सीध का मतलब क्या, कमेंट करके बताइए। 5 और 6 के बीच कोण कितना पूछ रहा है, एक सीध का मतलब कोण कितने का। तो कोण आपका हो जाएगा सीधा, जब एक सीध में सुई बन जाएगी तो बन जाती है 180 अंश का कोण। कोई भी सीधी रेखा क्या करती है, 180 अंश का कोण बनाती है। यानी एंगल कितना का आपसे, 180 अंश। कितना का है, 180 अंश। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 2/11 30 इंटू H1 प्लस एंगल। दूसरी बार इसी को हम लिखते हैं 2/11 30 इंटू H1 माइनस एंगल। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 2/11 30 इंटू H1 कितना दिया है आपको, 5, 30 इंटू 5 प्लस एंगल, प्लस एंगल के जगह पे 180 रख दिया जाएगा। और दूसरे वाले में हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 5 माइनस 180 डिग्री। ओके, यहां से जब सॉल्व आउट करते हैं 2/11 3 5 जाओ 15 प्लस 180, यहां पे जब सॉल्व आउट करेंगे तो 2/11 3 5 जो 15 माइनस 180, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे सॉल्व आउट करेंगे तो यही 2/11 150 में 180 जोड़ा जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 1
330। जबकि दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 2/11, 150, 180, माइनस में आ गया तो -30, ठीक ना। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, तो 33, 360 है, दूना कितना हो जाएगा 660, 660/11, 660/11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -60/11। जब ये वाली वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 छंग 66, कितनी बार में कट जाएगा, 60 बार में, कितनी बार में, 60 बार में कट जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 5 सही 5/11 मिनट, किसमें, माइनस में, 11 पचे 55, 5 सही 5/11 मिनट आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि बताइए किस समय सीध में होगी। तो यहाँ पे 60 मिनट आ गया। अब 60 मिनट का मतलब क्या, 60 मिनट जब आ गया तो 60 मिनट का मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या आ गया, 60 मिनट आ गया। जबकि ये वैल्यू किसमें आ गई, माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू आ गई, यानी हमको कम करना है। लेकिन कम तो हमको करना नहीं, क्योंकि 5 से 6 के बीच पूछा है। अगर हम 5 में से माइनस कर देंगे ये, तो हमारा 5 से 6 के बीच नहीं रह जाएगा, वो 4 से 5 के बीच आ जाएगा। तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली। तो क्या लिखेंगे, 5:60। अब 5:60 का क्या कभी आपने सुना है, नहीं, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर। कितना होता है, 1 आवर। यानी इसी को हम लिख सकते हैं कि 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे। तो 6 बजे जो घड़ी की सुई होगी वो क्या करेगी, दोनों सुइयां एक सीध में हो जाएगी, यानी 180 अंश का कोण बनाएगी। आपने देखा भी होगा कि जब 6 बजता है, जब 6 बजता है तो घंटे वाली सुई 6 की तरफ होती है और मिनट वाली सुई एकदम सीधे 12 की ओर होती है, यानी इनके बीच में कोण कितने का बनता है, 180 अंश का। तो यहां से आपका आंसर सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक ना। यहां तक कोई समस्या। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना आप सीख चुके होंगे, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनको आपको सॉल्व आउट करके आंसर देना है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, बस मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। यानी आप बताइए 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच कब कब दोनों सुइयों के बीच समकोण बनेगा, यानी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितने का, 90 अंश का कोण बनेगा। ये पहला प्रश्न आपके लिए है, आपको सॉल्व आउट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आप बताइए, 2 बजे से 2 से 3 के बीच कब एंगल जो है वो 0 डिग्री का बनेगा, कब एंगल 0 डिग्री का बनेगा। चलिए, यहीं पे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 8 से 9 के बीच कब एंगल जो रहेगा 30 डिग्री का बनेगा। कितने का, 30 अंश का कोण कब बनेगा। जल्दी से आपको सॉल्व आउट करते चलना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व आउट कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व कीजिए। चलिए, एक प्रश्न और आपके लिए, बताइए 1 से 2 के बीच कब एंगल 60 डिग्री का बनेगा, यानी 60 अंश का कोण बनेगा। कब बनेगा 60 अंश का कोण, तो आपको सॉल्व आउट करके बताना है 1 से 2 बजे के बीच। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है आपसे मैं पूछने वाला हूं, उसमें आपको बताना है कि 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच कब कोण 120 अंश का बनेगा, यानी एंगल कितने का बनेगा, 120 अंश का। कितने का, 120 अंश का। आपको जल्दी से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से फास्टली आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करके आंसर कमेंट में देते रहना है। तो आपका ये दूसरा टाइप होता है
पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, दो समयों के बीच में एंगल्स दिए होते हैं, उनका हम लोग एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। पहले पार्ट में आपने सीखा था कि कैसे हम किसी भी टाइम में उन सुइयों के बीच, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच एंगल बता ले जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही दूसरा पार्ट है जिसमें आपको बताना है कितने समय पे कौन सा एंगल बन रहा है। चलिए, इसका कमेंट आपको फास्टली देना है और जल्दी से कमेंट करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 5वां सॉल्व आउट करा दे रहा हूँ। क्या पूछा है? 4 से 5 के बीच। कितने के बीच? 4 से 5 के बीच। चलिए, 4 से 5 के बीच क्या है? फार्मूला होता है 2/11 30 into h1। h1 मीन्स 4 प्लस 120, एक बार प्लस में ले लेते हैं, दूसरी बार माइनस में, तो 2/11 30 into 4 माइनस 120। चलिए, क्या बन जाएगा? 2/11 3 4 जा 120 प्लस 120 2/11। यहाँ क्या हो जाएगा? 34 जा 120 माइनस 120। यहाँ पे 2/11 120 120 यानी 240 240। जबकि यहाँ 120 में से 120 गया 0 और 2/11 का अगर 0 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 0। जबकि इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा? 480/11 यानी 11 चौक 44, बचा कितना? 40, तो 11 तिया 33, कितना बचा? 7/11 मिनट। यानी अब देखिए यहाँ पे एक बार क्या आया? 0 मिनट। क्या आया? 0 मिनट। दूसरी बार आपसे क्या पूछा? दूसरी बार आपका आ गया 43 सही 7/11 मिनट। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि 4:43 सही 7/11 मिनट पे अथवा 4:0 पे ये जो घंटे और मिनट की सुई है इनके बीच जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा 120 अंश का। कितने अंश का? 120 अंश का। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन आपको दिया रहता है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया रहता है, या हो सकता है फर्स्ट वाला ना दिया रहे, दूसरा ऑप्शन दिया रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आपको पार्ट 2 में समझ में आ गया कि कैसे हम लोग दिए गए एंगल से एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट समय बता सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? इस वीडियो को आगे भेजना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि क्या आपको समझ में आ गया। अगला पार्ट होगा जिसमें मिरर इमेज में हम लोग घड़ी के बारे में और ज्यादा अच्छे से देखेंगे कि कब कौन सी स्थिति घड़ी का दर्पण में कैसी परछाई बनती है, या फिर जब जल होता है तो जल में घड़ी की कैसी प्रतिबिंब दिखाई देती है। वो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें मिरर इमेज में। मिरर इमेज में हम लोग टोटल मिरर इमेज का एक चैप्टर आएगा जिसमें एक पार्ट में हम लोग पूरे का पूरा जितना भी मिरर इमेज का टाइप होता है, वो चाहे फिगर्स का हो, चाहे लेटर्स का हो, चाहे नंबर हो या फिर क्लास का हो, सभी टाइप को अच्छे से पढ़ते हुए एक ही क्लास में पूरी वीडियो में उस मिरर इमेज को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे।